क्या बात है भाई, आज तो साहबजादे बगैर आवाज लगाए नाश्ते की टेबल पर मौजूद है। जी, मेरे भाई आज सबसे पहले मौजूद हैं। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है? कॉलेज जा रहे हो क्या? अरे नहीं, मुझे आप सबको ना एक सरप्राइज देना है। अम्मी अब्बू, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक सरप्राइज तो तुम हमें पहले ही दे चुके हो सुबह सुबह उठ के। कॉलेज से कोई वजीफा मिल गया है क्या? अरे नहीं अम्मी, इससे भी बड़ी खुशखबरी है। क्या है, बता भी दो। कैसे सरप्राइज है भाई, बताएं। बताता हूँ। तो खुशखबरी ये है कि इस शहर की मशहूर आर्ट गैलरी ने मेरी पेंटिंग नुमाइश के लिए मुंतखब कर दी है और अगले जुम्मे को मेरा इवेंट है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने ख़ास तौर पे आना है और आप सब ने मेरे साथ चलना है, ठीक है? अच्छा, तो इससे तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड अच्छे हो जाएंगे। अब्बू, इससे ग्रेड का क्या लेना देना, ये तो मेरा करियर है ना, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अरे छोड़े ना आप, वैसे भी सना को जुम्मे वाले दिन लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। हम कहाँ इन फजूल चक्करों में पड़ेंगे, हम ये फजूल चक्करों में पड़ेंगे, अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखेंगे। और अम्मी, मेरा मुस्तकबिल तो आप लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता? मेरा इतना बड़ा इवेंट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो कुछ बनो। इन रंगों के साथ खेलने से तुम्हारी जिंदगी में रंग नहीं भर जाएंगे, बल्कि अगर वक्त ज़ाया हो गया तो जो बाकी की जिंदगी है ना, वो भी सियाह हो जाएगी। स्याह तो अभी भी है, बस आप लोगों को नजर नहीं आता है। छोड़े ना आप, सुबह सुबह क्यों मूड खराब कर रहे हैं? नाश्ता करें, है ना? आओ तुम भी आओ, नाश्ता करो। तुम भी नाश्ता करो सना। मुझे हैरत नहीं हुई सुनकर, तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी सोच सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और इसी तरीके से बड़ी नौकरियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन यार, वो लोग मुझे समझने की कोशिश भी तो नहीं करते। मेरी खुशी, मेरे ख्वाब उनके लिए मायने ही नहीं रखते। उन्हें लगता है मेरा हर काम फजूल है और हर वक्त मुझे इग्नोर करते रहते हैं। मुझे तो लगता है मेरा होना ही फजूल है। अबे ऐसा नहीं कहते पगले, अंकल आंटी तेरे लिए सेंटी है और उनको क्या ही पता आर्ट का। तू दिखाना दुनिया को कि तेरे रंगों में कितनी जान है। और याद रख, जिस दिन अखबार में तेरी तस्वीर छपेगी ना, तो उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि इंसान उसी चीज में कामयाब होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और एक दिन जरूर आएगा कि सारे लोग उसमें फख्र करेंगे। काश। खैर छोड़, और बता, घर में सब कैसे? अम्मी, आप भाई के साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो इतना खुश थे कल, अगर आप उनका दिल रखने के लिए बोल देती कि हम साथ चल रहे हैं। तुम अभी बच्ची हो बेटा, इन बातों को नहीं समझोगी। मैंने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात मार के तुम लोगों को अच्छा पढ़ाया लिखाया ताकि तुम लोग किसी काबिल बन सको। जो मैं हासिल नहीं कर सकी वो तुम लोग हासिल करो। लेकिन अम्मी, भाई अपने काम में बहुत खुश हैं और ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर बन के इंसान कुछ बड़ा बन सके। हर शोबे का अपना वकार होता है। और माफ़ कीजिएगा अम्मी, नाना जान जो कहते थे ना कि हुनर से पेट नहीं भरता, हुनर हो तो इंसान भूखा भी नहीं मरता। जुबान तो देखें इसकी। अच्छा बस तुम चुप करो, और तुम ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसकी 2 दिन की ख्वाहिशात के लिए ना पूरी ज़िंदगी उसकी दाव पे नहीं लगा सकते। हर वक्त चमची मत बना करो, हम भी उसके सगे हैं। अच्छा बुरा सब समझते हैं। जाओ यहाँ से, ज़बान मत चलाया करो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। रऊफ भाई ने कहा था वक्त पे पहुंचने को। आप लोग तैयार हैं? चले? क्या हुआ? तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे सो कॉल्ड इवेंट के लिए रेडी हुए हैं? कमाल, हम तुम्हारी नुमाइश पर नहीं आ रहे, हम लोग किरण की ढोलकी पर जा रहे हैं। आप ये क्या तरीका है? आप भाई का मजाक उड़ा रही हैं? मजाक तो वो खुद बना हुआ है। ऐसा आपको देख के ना कहीं से लगता नहीं कि आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। शट अप। ढोलकी? पर अम्मी अब्बू ने तो कहा था कि तुम्हारा रिश्ता आ रहा है आज। हो, अब समझ में आई। ये सब मेरे साथ ना जाने के बहाने थे, वरना ढोलकी मेरे इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अम्मी,
अम्मी आपने मुझसे झूठ बोला कि आप ही का रिश्ता आ रहा है आज? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी भी तो माँ है ना। मैंने आपको बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। अम्मी, भाई की खुशी भी तो जरूरी है इस वक्त। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इनको, बहुत बड़ा दिन है इनके लिए। बस कर दो तुम, ज्यादा चमची बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे हमेशा जाहिर करती हो जैसे इस घर में सबसे ज्यादा सगी तुम हो इसकी। तुम चुप करो ही ना। अम्मी, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। क्या मेरी खुशी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन आप लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता? सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल लें। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे वालिदैन मेरे साथ खड़े हैं। अम्मी प्लीज। अब्बू प्लीज, अब्बू। हम ऐसी जगह खड़े नहीं होते जहां हमारा सर शर्म से झुक जाए। ये रिश्ते, ये ताल्लुकात ही जिंदगी में काम आते हैं। तुम्हारी ये फजूल और बेकार तस्वीरें नहीं। और हाँ, मुझे लोगों की फिक्र है, हर बाप को होती है। हमें वक्त मिला तो हम आ जाएंगे। तुम जाओ, चलो। हमारी ये फजूल और बेकार तस्वीरें नहीं। और हाँ, मुझे लोगों की फिक्र है, हर बाप को होती है। हमें वक्त मिला तो हम आ जाएंगे। हाँ उस्मान, यार सब आर्ट गैलरी में आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे। तुम कहाँ पर हो? मैं नहीं आ रहा यार, मेरी फैमिली नहीं आ रही। भाई प्लीज तू संभाल लेना। आप लोगों को कुछ पता भी है? भाई रात भर से घर नहीं आए। क्या कमाल घर नहीं आया रात से? अच्छा, तो अब ये रातें भी घर से बाहर गुजारने लगा है। अब वो आप लोगों ने पूछा तक नहीं भाई घर पे हैं या नहीं है? अरे हम रात को ढोलकी से इतने थके हुए आए थे, कब सो गई मैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। पहले पढ़ाई से बागी था, अब घर वालों से भी हो गया। बाजी, भाई आज से पहले कभी बाहर नहीं रहे, और जैसा बिहेवियर आप लोगों ने कल उनके साथ रखा है, मुझे तो डर लग रहा है। खुदा ना खास तो उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह पाक उसे अपने अमान में रखे। असलम, आप कॉल करें जरा उसे। करता हूं। कहाँ थे तुम रात से? कमाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। चले अबू, देर हो रही है। हाँ उस्मान। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारी 2 पेंटिंग का चेक मिल गया। तुम्हारी पहली कामयाबी, तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, मैं ना तुझसे शाम में मिलता हूँ। लड़के वालों का कहना है भाई हम शादी जल्दी करना चाहते हैं। लड़का बाहर मुल्क जाना चाह रहा है, उसका अपना बिजनेस है वहां पे। मैं सोच रही हूँ कि अपना जेवर बेच दूं,
अम्मी जेवर है ही कितना आपके पास, ये टॉप्स और एक गोल्ड की रिंग। क्या करूं फिर, कुछ तो आसरा होगा ना। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हाथ से जाए, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये बेचने से कम कुछ तो पैसे आएंगे हमारे पास। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगले महीने कर्ज की रकम कहाँ से दूंगा। सितंबर का वादा किया है। अल्लाह मालिक है, क्या करें। अब्बू, ये क्या है? इतना बड़ा चेक कहाँ से आई इतनी रकम? ये शायद आपकी कर्ज की रकम से बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? 15 लाख? जी 15 लाख। और अब्बू, मेरे जैसे किसी निकम्मे ने मुझसे मेरी पेंटिंग्स खरीद ली और एक पेंटिंग 15 लाख की बिकी है। 15 लाख। अम्मी, आपने क्या कहा था कि ख्वाबों से ज़िंदगी नहीं चलती। आज मेरी ही ख्वाब है जो हमारे घर के सहारे का सबब बना। मैंने आप सबसे इल्तिजा की कि प्लीज़ मेरी खुशी में मेरे साथ चलें, लेकिन अम्मी आपने क्या कहा कि सना के मुस्तकबिल का सवाल है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे मुस्तकबिल का क्या? आज सना के मुस्तकबिल की बुनियाद भी मेरे इस ख्वाब ने रख दी, जिसे आप लोगों ने बेकार समझा था। कमाल। और आप शायद इस बात को समझती कि दीवारें गंदी नहीं थी, मेरा मुस्तकबिल था जो अब इस घर का सहारा बना है, और ये वक्ती नहीं। और अब्बू, मैं दीवारें गंदी नहीं कर रहा था, और ना ही मेरे रंग बेजान थे। मैं अपनी सोच को रंगों में ढालता था। मैं वक्त नहीं जाया कर रहा था, मैं अपना मुस्तकबिल बना रहा था। और मैं नाकाम नहीं हुआ। मेरी कामयाबी चेक की सूरत में आपके हाथ में। अब्बू, आपने मेरे शौक को, मेरे हुनर को कभी नहीं सराहा। एक रंग की बोतल खत्म हो जाती थी ना, तो मांगते हुए मैं 1000 बार सोचता था, क्योंकि मुझे पता था कि 150 के लिए आप मुझे 150 बातें सुना देंगे। अब्बू, मेरे हुनर के बीच ना आपकी अना आ गई, जिसने मुझसे मेरा बात और मेरी मां मुझसे छीन ली। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार आपने मुझसे प्यार से कब बात की थी अब्बू। और अम्मी, आखिरी बार आपने कब मेरा माथा चूमा था? अब्बू, इंसान की असल तालीम ये नहीं कि वो किताबों का इंजीनियर बने, बल्कि असल तालीम ये है कि वो अपने अंदर के इंसान को ना मरने दे। और मैं अपने अंदर के इंसान को बचा लाया हूं अब्बू, और उसी इंसान ने आज आपका सारा कर्ज उतार दिया। नहीं अब्बू, अब ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल लिया, और आप फिक्र मत करें, आपका बुढ़ापा भी महफूज है। आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे पास आते हैं कि भाई हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से दबाव कुछ है। तो इस चक्कर में ना तो वो ए बन पाते हैं ना बी, और बन जाते हैं सी। तो बस बात सिर्फ यही है कि बच्चे अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते और पेरेंट्स बच्चों की बात को समझना नहीं चाहते। अगर कोई दरमियानी राह निकाली जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ ज़बरदस्त आउटकम हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है।
कि कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, कभी भी बच्चों को क्रिटिसाइज़ ना करें, बेजा क्रिटिसाइज़ ना करें, कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म करना ही क्यों है? क्रिटिसिज्म के बारे में तो कहते हैं क्रिटिसिज्म क्रिएट्स एनिमीज़, यानी जब कभी आपको तनकीद भी करनी हो तो इस तरीके से उस बच्चे को समझाएं, किसी भी शख्स को समझाएं कि उसमें भी एक पॉजिटिव पहलू हो। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है उसको पूरा मौका दें, भरपूर मौके दें। कहते हैं इफ़ यू विल नॉट सिंग योर सॉन्ग हु विल। सो जिस शख्स ने कुछ सोचा है तो उसी ने ही उस चीज़ को पूरा भी करना है। अब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको सपोर्ट करें, पुश करें, बजाय इसके कि तनकीद करें या डिग्रेड करें या ह्यूमिलिएट करें या उसका मजाक उड़ाएं। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में, हमेशा इस स्टोरी की तरह नहीं होता कि अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाए। बहुत सी दफ़ा लाइफ में ऐसा भी होता है कि अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो शख्स, लड़का या लड़की, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो गिव अप कर देता है, वो अपने ख्वाबों को छोड़ देता है, वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो ज़िंदगी में हमेशा कोई भी बच्चा कुछ करना चाहता है उसको आखिरी हद तक जाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। हमने उनके ख्वाबों को नहीं छीनना, हमने उनके कैनवस को ख़राब नहीं करना, बल्कि उनकी लाइफ का जो कैनवस है उसमें सही तरीके से कलर बिखेरने में उनको हेल्प करें, यानी वो जो बनना चाहते हैं उसके लिए अपना रोल प्ले करें।